साईं राम। आज का साईं वचन। मेरी बच्ची, सब कुछ धीरे धीरे परिवर्तित होता जा रहा है। इन संकेतों को तुम भी अब अनुभव करने लगी हो। तुम्हें मैं किसी न किसी माध्यम से जो संदेश दे रहा हूँ कि तुम्हारा प्रारब्ध समाप्त हो चुका है। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों का वह अध्याय मैं लिखने जा रहा हूँ जिसकी तुमने कामना की थी, जिसकी तुमने मुझसे प्रार्थना की थी। जब तुम दुखों और संघर्षों से हार मानने लगी थी, मैंने तुम्हें हर पल थामा, हर पल प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए। और जब तुम पे वे दुख ना सहे गए तो मैंने तुम्हें शक्ति दी हर पल धैर्य रखने की। हर दुख को मैंने तुम्हारे साथ भोगा और तुम्हें ज्ञान दिया कि जो हमारे पुराने जन्म के कर्म होते हैं, उनके प्रतिरूप में अगर हमें कुछ भी परिणाम मिलता है तो उन्हें हमें अपने प्रारब्ध जानकर उन्हें भोग कर ही समाप्त करने में हमारी भलाई है। लेकिन जिसे ईश्वर का साथ मिल जाता है वह ही उन परीक्षाओं में भी उत्तीर्ण हो पाता है जो बहुत जटिल और कठिन होती हैं। वह ही सब अज्ञानों से पार होकर, हर संशय भ्रम से दूर होकर ईश्वर के सच्चे स्वरूप को देख पाता है। मेरी बच्ची, तुम तो परम सौभाग्यशाली हो जिसने अकेलेपन को अपना वह हथियार बनाया जिसके जरिए वह अपने सारे जीवन के अंधेरों को दूर कर पाई, सारे संशय भ्रम को काट कर अपने जीवन में वह प्रकाश देख पाई जो मैं उसे दिखाना चाहता था। मेरी बच्ची, हमें हर उस व्यक्ति का शुक्रिया करना चाहिए जिसने हमें हमारे जीवन में भले ही दुख दिए, परेशानी दी, लेकिन कुछ न कुछ अनुभव दिया, कुछ न कुछ ज्ञान हमने उनसे पाया। हम दुनिया को पहचानने लगे, हम लोगों के चेहरों के पीछे छुपे चेहरों को देखने की योग्यता रखने लगे। हे मेरे बाबा साईंनाथ, जब कोई हमें बार बार दुख पहुंचाता है और फिर भी हम उसे क्षमा करते जाते हैं तो ईश्वर हमें सद्बुद्धि देते हैं कि तुम स्वयं को इतना ज्ञानवान बना लो कि तुम एक बार ठोकर खाकर फिर स्वयं ही समझ जाओ और उस व्यक्ति को मौका ना दो कि वह फिर से तुम्हें धोखा दे। यही ज्ञान है, यही सद्बुद्धि और विवेक है जिसके सहारे हम इस संसार में हर संघर्ष से पार जा सकते हैं। मेरी बच्ची, तुमने हर पल मुझसे न्याय मांगा है। तुमने अगर किसी के आगे अपना दुख प्रकट किया तो वह तुम्हारा बाबा था। जहाँ तुमने स्वयं को इन विवादों में, इन कलेशों में ग्रसित पाया, जो लोग तुम्हारे लिए हर पल उलझने बढ़ाते रहते थे, तुम्हारे मार्ग में अवरोध डालते रहते थे, तुम्हारे जीवन को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे, हर पल अंकुश लगाते थे, हर पल तुम्हें मानसिक कष्ट पहुंचाते थे, वह वाद विवाद उत्पन्न कर और सब भूलों का दोषी तुम्हें ठहरा कर जो तुमने की ही नहीं। लेकिन मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें हर पल यह बताया कि विश्वास रख, तेरा समय भी मैं अवश्य लाऊंगा। तो तेरा वह सुनहरा कल जिसके लिए तुम मुझसे हर पल प्रार्थना कर रही वह अवश्य होगा। मेरी बच्ची, तूने जो मुझसे मांगा है कि हे मेरे बाबा, मुझे इतना आत्मनिर्भर बना दो कि मुझे किसी के आगे सिर झुकाने की आवश्यकता न पड़े, मेरे जीवन में किसी का नियंत्रण न चले, मेरी जीवन रथ के सारथी बनूं तो आप। अगर मेरे जीवन में किसी का नियंत्रण चले तो वह आप हो। मैं आपके अनुसार ही आगे बढ़ूं और अपने लिए वह मार्ग चुनूं जो मेरे लिए उचित है। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, बस अपने साईं का नाम लेते जाओ, सब कुछ संभव होगा, तुम्हें मार्ग अपने आप मिलता जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस सच्चे हृदय से समर्पण करके अपने बाबा का लीला गुणगान करो, उन पर दृढ़ विश्वास रखो। तुम्हारी हर परेशानी का हल तुम्हें मिलते चला जाएगा और तुम्हारे जीवन से सारी समस्याएं समाप्त होकर तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, मेरी कृपा और भक्ति सदैव के लिए बसेगी। विश्वास रख मेरी बच्ची, तेरी हर सबरी का फल मैं तुझे देने जा रहा हूँ। तेरी जीत, तेरी कामयाबी
की नई मिसाल रच देगी। खुशियाँ तेरे जीवन में शीघ्र आने वाली हैं। विश्वास रख मेरी बच्ची, तू जिस चमत्कार की उम्मीद कर रही है वह तेरे जीवन में होने वाला है। खुशी के दिन निकट हैं, इसलिए तैयार हो जाओ उत्सव मनाने के लिए। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं विचरण, तब तक के लिए ओम साई राम।